वोट डाला था और एनडीए उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, जिनकी जीत हुई है उपराष्ट्रपति चुनाव में। काउंटिंग खत्म होने के बाद ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कभी भी ये नतीजे बताए जा सकते हैं, कभी भी ये खबर आ सकती है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो आपको बता दें, देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा था वो खत्म हो गया, काउंटिंग खत्म हो गई, वोटों की गिनती भी खत्म हो गई, जिसके बाद अब ये नतीजा सामने आ गया है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की हुई जीत, भारत के अगले उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। आपको बता दें, दोनों सदनों में जिस तरह से मजबूती जो देखने को मिल रही थी, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि जगदीप धनखड़ की जीत तय है यहां पर। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जगदीप धनखड़ की जीत हो गई है, उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर अभी तक इस चीज की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत हुई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत, एनडीए उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जिनकी जीत हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में 725 सांसदों ने वोट डाला था। शाम 5 बजे तक मतदान हुआ है, उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई है। 34 टीएमसी सांसदों ने वोट नहीं डाला था। आपको बता दें, टीएमसी ने पहले ही चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया था। ये घोषणा की थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वो इस चुनाव से दूर रहेंगे। हालांकि इसके बाद भी 2 सांसद शिशिर कुमार अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी ने मतदान किया था। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ की जीत हुई, अगले उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी यह खबर आ रही है सामने, और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जगदीप धनखड़ के गांव में उनकी जीत को लेकर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप Notice for the election for the office of Vice President was issued on 5th July 2022. In all, 50 nomination papers were received till the last date for submission of nomination papers. After scrutiny, nomination papers filed by Shri Jagdeep Dhankar and Srimati Margaret Alva were found valid. The polling for the 16th Vice Presidential Election 2022, which commenced at 10 a.m. today in the Parliament House,
closed at 5 p.m. Out of 780 electors comprising of elected and nominated members of Rajya Sabha and elected members of Lok Sabha, 725 electors cast their votes. The total elector turnout was accordingly 92.94%. The ballot box was sealed immediately after the close of poll at 5 p.m. in the presence of authorized representatives of contesting candidates and election observers. The counting of votes commenced at 6 p.m. after the ballot box was opened in the presence of authorized representatives of the contesting candidates, election observers, and counting officers. 725 votes were polled, which was 92.94% of the total electorate. 710 votes were found valid and 15 votes were found to be invalid. Thus, the percentage of valid votes is 97.93%. The quota sufficient to get a candidate elected is determined by dividing the total number of first preference votes secured by both candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The quota necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. Therefore, in pursuance of the provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, Utpal Kumar Singh, the Returning Officer for the Vice Presidential Election 2022, hereby declare that Shri Jagdeep Dhankar, Raj Bhavan, Ward 45, Hare Street, Kolkata 700001, has been duly elected to the office of Vice President of India. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India, Shri Rajiv Kumar, and Election Commissioner, Shri Anup Chandra Pandey. Thank you. So you will go to election today? We will send all the necessary papers to the Election Commission immediately after. Thank you. जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 5 जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में नोटिस जारी किया गया था और तत्पश्चात 50 नामांकन पत्र हमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन तक प्राप्त हुए थे। इन नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी के पश्चात श्री जगदीप धनखड़ एवं श्रीमती मार्गरेट आल्वा के नामांकन वैलिड पाए गए। आज प्रातः 10 बजे से पोलिंग प्रारंभ हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जो सायंकाल के 5 बजे तक वो चला। 780 इलेक्टर्स में से 725 इलेक्टर्स ने अपने
मतदान का प्रयोग किया। यह 92.94% है। 5 बजे के पश्चात बैलेट बॉक्स को सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों तथा इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स के सामने सील कर दिया गया एवं 6 बजे के बाद इन्हें सभी प्रार्थियों के एजेंट्स, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स तथा काउंटिंग ऑफिसर्स के समक्ष इन्हें इस बैलेट बॉक्स को खोला गया। मतगणना में यह पाया गया कि 725 मत डाले गए थे, जो कि टोटल इलेक्टोरेट का 92.94% है। इन 725 मतों की जब गणना की गई तो ये पाया गया कि 710 इनमें से वैध हैं और 15 मत पत्र वो अवैध पाए गए। इस प्रकार से जो वैध मतों का प्रतिशत है वो 97.93% है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कोटा आवश्यक होता है वह कोटा इस चुनाव के लिए 356 निर्धारित किया गया था। इसमें यह पाया गया कि श्री जगदीप धनखड़ को 528 मत प्राप्त हुए हैं तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा को 182 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं उत्पल कुमार सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर, उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2022 एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि श्री जगदीप धनखड़ राजभवन वार्ड 45, हेयर स्ट्रीट, कोलकाता 700001 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। इसके पश्चात फॉर्म 7 में आवश्यक प्रविष्टियों को करने के पश्चात इसे भारत निर्वाचन आयोग को जो अधिनियम है और जो नियम है उसके तहत प्रेषित कर दिया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा श्री जगदीप धनखड़ के सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्शन को मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार एवं चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के संयुक्त हस्ताक्षर से वह जारी किया जाएगा। धन्यवाद। अरे क्यों धन्यवाद यार, क्यों बोलते? अब 20 मिनट तो और बोल दे।